ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। ऐसे अचानक खुद को अकेला देखकर आशीष बुरी तरह से सहम गया था। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। निपुण और अभिजीत का नामो निशान कमरे में नहीं था। आशीष की आंखों में अब आंसू थे। वो बस किसी तरह वहां से निकलने को तड़प रहा था कि तभी उसका फोन बजा। आशीष ने अपने फोन का स्क्रीन देखा तो कमरे के सन्नाटे को अब उसकी हर पल तेज होती धड़कनों के शोर ने चीर दिया था, क्योंकि फोन जिस नंबर से आ रहा था वो उसी का था। आशीष ने फोन उठाया तो उसके कानों में एक आवाज ने खुसफुसाकर कहा, उठो आशीष, उठो ना, उठ जाओ, उठो 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 उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो आशीष। आशीष एकदम से हड़बड़ाकर नींद से जागा। तो देखा कमरे में अंधेरा था, एसी की आवाज थी और निपुण और अभिजीत के खर्राटों की आवाज भी आ रही थी। आशीष की जान में जान आई कि वो कोई बुरा सपना देख रहा था। उसने पास ही पड़े टेबल से पानी की बोतल उठाकर पानी पिया और अपने माथे से पसीना पोंछकर लेट गया। लेटे लेटे उसने सुना निपुण या अभिजीत में से कोई एक जन उठा, बाथरूम तक गया। बाथरूम की बत्ती का स्विच ऑन हुआ और फिर दरवाजा बंद हुआ। थोड़ी ही देर में बाथरूम का फ्लश भी चला पर दरवाजा नहीं खुला और ठीक उसी वक्त कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आने लगी। आशीष ने कमरे की बत्ती जलाई तो उसके सारे डरावने सपने एक साथ सच हो गए, क्योंकि कमरे में आशीष अकेला था। बाथरूम का दरवाजा खुला पड़ा था पर अंदर कोई नहीं था। आशीष तुरंत उठकर दरवाजे की ओर भागा और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर रखा था। लाख कोशिशों के बावजूद वो दरवाजे को खोल नहीं पाया और बाहर से वो खटखटाने की आवाजें भी अब बंद हो चुकी थी। आशीष के पास कोई रास्ता नहीं बचा था वहां से निकलने का कि तभी उसके कमरे का फोन बजा। आशीष ने फोन उठाया तो रिसेप्शन वाले आदमी का ही फोन था, जिसने कहा, हुकम, आपकी शिकायत आई है। आपने वो काम किया है जो मना किया गया था। अब आपको सजा तो मिलेगी। आशीष को कोई इस वक्त छू लेता तो पता चलता कि उसका बदन डर से कैसा ठंडा हो गया था। कुछ देर आशीष वैसे ही खड़ा रहा, फिर जैसे किसी बेहोशी से उठा था। कमरा पहले ही माले पर था, खिड़की से कूदकर भागा जा सकता था। आशीष ने छोटा सा टूल उठाकर बड़ी खिड़की के कांच पर दे मारा। कांच के टूटते ही आशीष वहां से नीचे छज्जे पर कूदा और फिर उससे लटक के नीचे घास पर गिरते ही आशीष की चीख निकल पड़ी। खिड़की के कांच के टुकड़े उसके पूरे बदन में कई जगह गड़ गए थे।
लेकिन कोई सुन न ले, सोचकर उस भयानक दर्द में भी अपने आप को किसी तरह रोक लिया उसने और वहां से आगे की ओर भागना शुरू किया। मेन रोड की ओर भागते भागते अचानक आशीष का पैर किसी कमजोर लकड़ी के टुकड़े पर पड़ा और उसे तोड़ता हुआ आशीष एक तहखाने में किसी लकड़ी के बड़े से बक्से के ऊपर जा गिरा। पूरे तहखाने में इत्र की खुशबू फैली थी। आशीष को बुरी तरह से चोटें लगी थी। उसने खुद को किसी तरह संभाला और उठकर बैठा। यहां और भी घना अंधेरा था। मोबाइल जेब से निकालकर उसने टॉर्च जलाई। आशीष का मुंह तो खुला, लेकिन चीख कहीं दबकर रह गई। निपुण और अभिजीत की लाशें उसी तहखाने में पड़ी थी। लाशों में सड़न लग चुकी थी। कीड़े मकोड़े उन्हें नोच रहे थे और आशीष को बचने के लिए वहां से भागना था किसी भी तरह। आशीष ने टॉर्च की रोशनी आगे की ओर करके रास्ता ढूंढने की कोशिश की तो इस बार डर से उसकी चीख निकल गई। पूरे तहखाने में लाशें ऐसे भरी थी जैसे इससे पहले ये गलती बहुतों ने की हो। आशीष को दरवाजा सामने दिखाई दे रहा था, लेकिन वो उसे खोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दरवाजे के पास की लाशें ऐसे पड़ी थी कि उन्हें बिना अपने हाथों से हटाए दरवाजा खोला नहीं जा सकता था। आशीष इसी सोच में डूबा था कि उसका ध्यान दूर से आती एक आवाज पर गया। आशीष ने बड़ी हिम्मत करके आगे 2 कदम बढ़ाए तो वो आवाज और भी तेज हो गई। आशीष ने अब और तेजी से कदम बढ़ाए और दरवाजे तक पहुंचकर पैरों से लाशें हटाकर दरवाजा खोला। बाहर से आती रोशनी की ओर भागते भागते वो आवाज भी तेज होती जा रही थी और जैसे ही गलियारे से आशीष बाहर निकला तो उसने अपने सामने उसी रिसेप्शनिस्ट को देखा जो तलवार पर धार लगा रहा था इस वक्त। आशीष वहां से दूसरी ओर भागा और दूसरी तरफ के दरवाजे तक पहुंचते ही आशीष की छाती को चीरती हुई वो तलवार आकर सीधे दरवाजे में धंस गई और अपने आखिरी पलों में आशीष ने उस रिसेप्शनिस्ट के मुंह से इंसानियत का घिनौना सच सुना। मैं यहां के हुक्म का जल्लाद था। जात पात का नाम लेकर मुझे किसी भी पूजा पाठ या मंदिर में घुसने नहीं देते थे। एक लड़ाई में एक बार हुक्म की जान बचाई मैंने तो हुक्म ने मुझे खुश होकर यह हवेली और राय बहादुर का नाम दे दिया, लेकिन ऊंची जात वालों को हजम ना हुआ। हमेशा लोग गांव के मेरे घर को गंदा कर जाते। लोग हमेशा सड़क पर मेरी बेइज्जती करते थे और एक दिन जब दुश्मन ने हमला किया तो मैं भी गया था लड़ाई में। मेरी पीठ पीछे सबको मार दिया, सब कुछ जला डाला। मेरे ही लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा जी। जीते जी जितने भी ऐसे जानवरों को मार पाया मार दिया और आज मरने के बाद भी मार रहा हूं और तब तक मारूंगा जब तक मुझे मुक्ति ना मिल जाए।